शिक्षक साथियों सादर नमस्कार। अभी कुछ दिन पूर्व 2 मार्च को एक पत्र जारी किया गया है डीपीआई के द्वारा, जिस पत्र के माध्यम से यह बताया गया कि हमारे मध्य प्रदेश में प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालय में पढ़ाने वाले शिक्षकों को पात्रता परीक्षा देना अनिवार्य है। तो साथियों, आज आपको मैं बताने जा रहा हूं कि कौन से शिक्षकों को यह परीक्षा में शामिल होना ज़रूरी है। तो एक पत्र है, पहले हम इस पत्र को देख लेते हैं, इसके बाद हम उस बात पर भी चर्चा करेंगे कि कौन से शिक्षक साथियों को पात्रता परीक्षा में शामिल होना है। यह पत्र संयुक्त संचालक लोक शिक्षण भोपाल संभाग भोपाल के द्वारा जारी किया गया है। यह पत्र समस्त जिला शिक्षा अधिकारी महोदय के लिए, जो कि भोपाल संभाग के अंतर्गत आते हैं, उन सब के लिए जारी किया गया है। इस पत्र में आप विषय देख सकते हैं। विषय दिया है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के क्रम में प्राथमिक एवं माध्यमिक शालाओं के शिक्षकों को पात्रता परीक्षा में सम्मिलित होने संबंधी सूचना प्रदान करने बाबत। जी हाँ साथियों, आपको अब जल्दी ही सूचना मिलने वाली है। इस सूचना में यह रहेगा कि आपको इस परीक्षा में शामिल होना है। आगे देख सकते हैं कि उपरोक्त विषय अंतर्गत संदर्भित पत्र के क्रम में, जो संदर्भित पत्र है जो कि 2 मार्च को जारी किया गया था, इस पत्र की प्रति भी इसमें संलग्न है। लेख है कि भोपाल संभाग अंतर्गत प्राथमिक एवं माध्यमिक स्तर के सभी संवर्गों के शिक्षकों हेतु पात्रता परीक्षा का आयोजन जुलाई और अगस्त माह में संभावित है। तो साथियों, परीक्षा कब होना है? जुलाई अगस्त 2026 में संभावित है। ऐसे सभी प्राथमिक माध्यमिक स्तर के सभी संवर्गों के शिक्षकों को जो पूर्व से पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण नहीं हैं को परीक्षा में सम्मिलित होने की सूचित करें। आपके द्वारा समस्त लोक सेवकों को सूचित किया गया है। तत्संबंधी लोक सेवकों के नाम, पदनाम, मोबाइल नंबर, हस्ताक्षर सहित सूची संकुल स्तर पर संधारित करते हुए प्रमाण पत्र इस कार्यालय में, यानी कि संयुक्त संचालक लोक शिक्षण कार्यालय में 31 मार्च 2026 तक अनिवार्यता प्रस्तुत करना है। तो साथियों, जो भी शिक्षक इस परीक्षा में सम्मिलित होंगे या जिन्हें सम्मिलित होना अनिवार्य है, उनके लिए सूचना बहुत जल्दी मिलने वाली है। लिखित सूचना मिलेगी। इस सूचना में आप देख सकते हैं कि संकुल के अंतर्गत लोक सेवकों के नाम, पदनाम, मोबाइल नंबर, हस्ताक्षर, इनकी जानकारी ये संधारित रखना है संकुल केंद्र को, और इस जानकारी की जो प्रमाण पत्र है वो 31 मार्च तक पहुंचाना है। आगे आप यहाँ देख सकते हैं कि यह पत्र जो 2 मार्च 2026 को जारी किया गया था, इसमें पहले क्या था, 2023 लिखा था। इस कारण से बहुत से लोग भ्रमित हो रहे थे, ये पत्र शायद गलत है, पर यह पत्र सही है। इसमें बाद में एक संशोधन पत्र आया था जिसमें वर्ष 2026 यहाँ पर लिखा हुआ था। अब हम बात करते हैं उस विषय की कि जिसमें बहुत से साथी ये पूछ रहे हैं कि क्या मैं 2005 की परीक्षा से वर्ग 2 में लगा हूँ या वर्ग 3 में लगा हूँ, तो क्या मुझे भी परीक्षा देना होगी? तो साथियों, आप देख सकते हैं, आपकी अंक सूची उठाएंगे, आपके पास जो अंक सूची होगी उस अंक सूची में लिखा हुआ है कि मध्य प्रदेश संविदा शाला शिक्षक श्रेणी 2 पात्रता परीक्षा, यदि आप वर्ग 2 में हैं तो श्रेणी 2, वर्ग 3 में है तो आपकी श्रेणी 3 लिखा है। पात्रता परीक्षा यानी कि वर्ष 2005 में जो परीक्षा हुई थी, जिसके माध्यम से आपकी नौकरी लगी है, तो वह भी पात्रता परीक्षा थी, चाहे वर्ग 2 की हो या वर्ग 3 की। इसके बाद में एक परीक्षा और हुई वर्ष 2008 में। उस परीक्षा का नाम भी क्या था? मध्य प्रदेश संविदा शाला शिक्षक श्रेणी वर्ग 2 पात्रता परीक्षा। साथियों, पहले परीक्षाएं जो होती थी वह किसके माध्यम से होती थी? मध्य प्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मंडल भोपाल के द्वारा, यानी व्यापम के द्वारा। और अब जो परीक्षाएं हो रही हैं वह ESB अर्थात मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल के माध्यम से परीक्षा हो रही हैं। तो यदि आपने वर्ष 2005 की परीक्षा में शामिल होकर के नौकरी ली है, नौकरी पाई है, या वर्ष 2008 की परीक्षा में सम्मिलित होकर के आपको नौकरी मिली है किसी प्राथमिक शाला या माध्यमिक शाला में, तो आपको फिर से पात्रता परीक्षा देने की आवश्यकता नहीं है। इसके संबंध में आपको अभी कुछ दिन बाद एक सूचना यह भी मिल जाएगी कौन कौन से शिक्षक साथियों को पात्रता परीक्षा में शामिल होना है। तो वर्ष 2005, 2008, 2011 या उसके बाद जो भी पात्रता परीक्षा हुई, उन सभी शिक्षक साथियों को इस जो पत्र है, इस पत्र से घबराने की या इससे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। साथियों, इसके बारे में कोई नई अपडेट अगर आती है तो मैं आपको अपने ही चैनल पर अवगत करा दूंगा।
आप सबने इस वीडियो को देखा, आप सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।